नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 था अपना, एज द रूलर्स ऑफ द प्लानेट वुमेन्स लाइक टू द थिंक। तो इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं डायरेक्ट। इसमें पैसेज था। इस पैसेज में जो पहला प्रश्न था, द वर्ड इनक्रेडिबल इन द पैसेज मीन्स, तो इसका सही उत्तर सी वाला है। दूसरा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर डी वाला है। तीसरा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर डी वाला। और जो चौथा प्रश्न है उसका सही उत्तर ए वाला है। पांचवा प्रश्न जो है इसका सही उत्तर बी वाला है। इसी प्रकार दूसरा पैसेज था, इसके उत्तर देखते हैं हम। जो दूसरा प्रश्न जो पैसेज वाला था उसका पहले प्रश्न का उत्तर ए वाला है। आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने नंबर के सही किए हैं। जो दूसरा प्रश्न है दूसरे प्रश्न का उत्तर बी वाला है। तीसरा जो प्रश्न है उसका सही उत्तर सी वाला है। अगले प्रश्न का उत्तर सी वाला है, बोल्ड एंड ब्रेव। उसका उत्तर थिन। पांचवें प्रश्न का उत्तर ए वाला है। उसके बाद में रीड द पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नोट्स और समरी आपको इसमें, जो पहला प्रश्न था उसमें नोट्स बनाना था और दूसरा जो है टाइटल देना था आपको। टाइटल में द रेड क्रॉस सोसाइटी आ जाएगा और नोट्स आप बना ही सकते हो। उसके बाद में पांचवा प्रश्न आपका एप्लीकेशन से संबंधित था। तो बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारी एप्लीकेशन दे रखी, जिनमें से प्रश्न क्रमांक 4 जो आया है यहाँ भी दे रखी है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 पैराग्राफ से संबंधित था और छठा प्रश्न भी पैराग्राफ से संबंधित था। प्रश्न क्रमांक 7 रिक्त स्थान से संबंधित है। तो पहले रिक्त स्थान में वेंट आ जाएगा, दे वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। जो दूसरा रिक्त स्थान है उसमें एनी आ जाएगा। तीसरा जो रिक्त स्थान है उसमें ईप आ जाएगा और जो चौथा रिक्त स्थान है उसमें एन आ जाएगा। हिज अंकल इज एन MLA। उसके बाद में पांचवा जो रिक्त स्थान है उसमें और आ जाएगा और जो छठा रिक्त स्थान है उसमें सिंस आ जाएगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8 है अपना, डू एस डायरेक्टेड एनी 5, सी डिड नॉट प्ले वेल, चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसको बदलना था। तो इसका सही उत्तर होगा सी विल नॉट प्ले वेल। ये पहले प्रश्न का उत्तर होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न था, ही वाज इल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज। तो बिकॉज से जोड़ना था इसको, तो दोनों वाक्यों के मध्य बिकॉज लग जाएगा। ही वाज इल बिकॉज ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अगला प्रश्न है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में बदलना था। तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, यहाँ से उत्तर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास एनी टेस्ट। इसको सो दैट से जोड़ना है अपने को। तो ही इज़ सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास एनी टेस्ट। वेरी के स्थान पर सो और दोनों वाक्यों के मध्य दैट लग जाएगा। अगला प्रश्न है, अनलेस सी वर्क हार्ड सी विल नॉट पास। इसको हमें ईफ से जोड़ना है। इसका सही उत्तर होगा ईफ सी डज नॉट वर्क हार्ड
शी विल नॉट पास। प्रश्न क्रमांक 9 है, इसके उत्तर में आप जल्दी जल्दी देख लें। पहले प्रश्न का उत्तर द पोस्ट मास्टर, दूसरे प्रश्न का उत्तर डी वाला होगा, डी। उसके बाद तीसरे प्रश्न का उत्तर बी होगा और चौथे प्रश्न का उत्तर बी वाला होगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 10 का ए वाले के जो प्रश्न उत्तर देख रहे हैं हम, तो इसका लिटिल मीन्स स्मॉल, और जो दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर होगा अंडर द लीक, और जो तीसरा प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा ही बिकेम अफ्रेड। उसके बाद में बी वाला के उत्तर देखते हैं हम। जो पोयम है एक्सट्रैक्ट दे रखा है बी वाला, और उसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं, ऑप्शन वाले हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर राइटिंग होगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर सी वाला होगा, और तीसरे प्रश्न का उत्तर सी वाला होगा। उसके बाद में प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, आपने करे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 14, 15 और 16 सभी क्वेश्चन आंसर हैं। इनके उत्तर आपने याद करे होंगे और अच्छे से लिखे होंगे। हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर बताए, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने नंबर के सही किए हैं। साथ ही अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों से आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से होती है, इसलिए इन प्रश्न पत्रों को अच्छे से याद करें। इनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें आप अच्छे से याद करें। जो गलतियाँ आपने अब की है वो वार्षिक परीक्षा में ना करें। धन्यवाद।